नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम नमस्कार। तो बात करते हैं हाई कोर्ट एलडीसी 2022 यानी 2023 के अंदर ये भर्ती हुई थी, 2022 के अंदर ये वैसे भर्ती तो 2020 के अंदर आ गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2022 में हुई। 2022 के अंदर वापस रद्द कर दी गई, फिर वापस उसमें बताया गया था अपन को कि साहब नकल हुई थी, और नकल भी पता चल गया था इनको कि 13 मार्च को हुई थी 2022 के अंदर। फिर उसका परिणाम आया, परिणाम आने के बाद में एग्जाम जो है टाइपिंग डेट आ गई थी। वो डेट से 15 दिन पहले इन्होंने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया वापस, कि हम नया नोटिफिकेशन जारी किया करेंगे इस वजह से। कि 2023 के अंदर ये भर्ती होती है 12 और 19 मार्च को, 2 पारियों में करवाई जाती है। उसमें भी ये अपन देखते हैं कि साहब कट ऑफ कार बहुत बढ़िया लेवल पे कट ऑफ गई थी, हाई कट ऑफ समझ में भी नहीं आई थी इतना गई कैसे। उसी के अंदर अब जो है, जो पहले चल रहा था प्रकरण 2022 के अंदर रद्द करी करी गई थी कि साहब ब्लूटूथ से ये कहीं पर चीटिंग हुई है, एक सेंटर पर, एक पे नहीं हुई थी, बहुत पे हुई थी। अब जो है 2022-23 के अंदर लगी थी वापस, अभी जो एलडीसी बने हुए हैं, जिसका अपन कोर्ट केस कर रखा है अपन ने, उसी भर्ती के अंदर 9 अभ्यर्थी को एलडीसी बने हुए हैं, बन गए थे नकल करके, उनको पकड़ लिया गया है। और ये तो 9 है, सुनने में तो ये आ रहा है कि 26 तक ये है, तो लगभग आप 17 और ऐसे हैं जिन पे एसओजी की रडार पर है ये। पकड़े गए हैं, अभी सेवा बर्खास्त का तो कुछ नियम ही नहीं है। मामला क्या है कि यह है हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022, नकल कर एलडीसी बनेगी, 9 आरोपी गिरफ्तार। और सभी आरोपी विभिन्न कोर्ट में तैनात एक ही गांव के हैं, 3 तो एक गांव के हैं साहब। तो अपन देखते हैं कि कौन-कौन है ये। तो यह है कि 9 जिलों में छापेमारी की गई, ये अलग-अलग दे रखे हैं, 9 है ये, है ना? तो और इन्होंने क्या है, ये आए कैसे सामने? तो ये था ईओ आरओ का जो पेपर हुआ था, ईओ और आरओ भर्ती में पोरो गैंग के ने करवाई थी नकल। पोरो गैंग का मामला चल रहा था, उसके अंदर इन्होंने किया था ये। तो आप देख सकते हो ये कि भर्ती चल रही है, क्या उस टाइम के अंदर इनको पता नहीं था कि अब ये भर्ती मतलब ट्रांसफेरी के साथ नहीं हुई है और इसमें घोटाला हो रहा है, या ओमार देख लो आप, या फिर ब्लूटूथ से ये इसमें करवाई गई थी, लेकिन आगे बढ़ गए सर। अब ये रहता है इसमें कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया, इनकी सेवा समाप्त होनी चाहिए, जो वास्तव में योग्य है उनको लगाना चाहिए। क्या ये 9 ही थोड़ी है, या फिर 26 ही थोड़ी है? अगर ये पोरो गैंग जो ब्लूटूथ वाली गैंग है, उसने क्या इन्हें इतने कोई थोड़ी लगाया, बहुत से ऐसे हैं लगाया होगा। तो अगर पूरी कार्रवाई करता है ना ये निष्पक्ष, तो बहुत से साथी जो हैं फर्जी तरीके से लगे हुए हैं वो बाहर हो जाएंगे इसके अंदर। एक एक न्यूज़ तो ये है कि हाई कोर्ट के अंदर जो है लगे हुए तो गिरफ्तार किया गया। एक न्यूज़ और है, वो एक न्यूज़ ये है अधीनस्थ बोर्ड से आई है कि क्या है, न्यूज़ ये है कि जो 2020-21 के अंदर, 22 के अंदर या 18-19 के अंदर बैकडोर से ओमार बनने के मामले अपन ने सुने थे। मैंने भी खूब सुने थे, आपने भी शायद सुने होंगे। नहीं सुने हैं तो अब देख लीजिए आप। मतलब ये था कि जो ये दलाल थे चीटिंग वाले, वो क्या करते थे, जैसे कि किसी से भी अनुबंध होता था, हिसाब पहले तो पेपर की कोशिश करवाते थे कि हम आपको पेपर देंगे, पैसे ले लिए बढ़िया बड़ी रकम, 10-15 लाख जितने भी। फिर पेपर का जुगाड़ नहीं होता था तो फिर वो पैसे नहीं देते थे उसको। तो ये बोलते थे कि हम आपका काम करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? कि आप अगर पेपर नहीं आया तो थोड़ी देर 1 घंटे पहले बोल देते उनको कि आप ओमार खाली छोड़ के आ जाना। मैंने भी देखा है, मेरे आस-पास कई ऐसे थे जो कभी-कभार किसी एग्जाम में कि एक वो ओमार खाली छोड़ के आते थे, कुछ भी नहीं पढ़ते थे। पूछा भी जाता था कि आपने ओमार फ़िल क्यों नहीं की? अब टीचर भी बोलता था अगली मर्ज़ी करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो ऐसे क्या होता था कि जैसे वो ओमार फ़िल करके खाली करके आते थे, फिर उसके बाद में बैक डोर से ओमार भरी जाती थी। अधीनस्थ बोर्ड के अंदर ये खेल चल रहा था, और आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका तो कोई अपने पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, क्योंकि आजकल जो है बोलने लगे साहब हम ओमार बननी ही बननी है। तो क्या ओमार चेंज नहीं हो सकती क्या ऐसे? ऐसे भी हो सकती है ना? सवाल खड़े होते हैं ऐसे कि जब बैकडोर से ओमार भरी जा सकती है तो ओमार चेंज भी की जा सकती है। तो ये मामला है, पूरी खबर पढ़ते हैं अपन की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर ओमार सीट बनने के खेल का एसओजी ने किया पर्दाफाश। जेईन भर्ती और महिला सुपरवाइजर भर्ती को लेकर एसओजी ने 2 एफआईआर दर्ज की। एक तो जेईन भर्ती थी 2021 वाली, और महिला सुपरवाइजर 2018 के अंदर आई थी ना, और 38 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बोर्ड के सुरक्षा गार्ड का नाम भी है। सुरक्षा गार्ड का नाम है, मतलब जो है जिसकी सुरक्षा कर रहा था ना, उसके संरक्षण में ये हुआ, तो वो उसपे ये एफआईआर दर्ज हुई है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लगे हैं आरोप। एफआईआर में परीक्षा देने के दिन ही
ओमार सीट खाली छोड़कर बड़ा खेल करने का मामला दर्ज, मोटी रकम लेने लेने के बाद ओमार सीट बनने के लगे आरोप। तो ये है, सुना था अपन ने उस टाइम पे कि साहब बैकडोर से ओमार भरी जा रही है, बैकडोर से एंट्री दी जा रही है। फिर उसके बाद में पांचवा ऑप्शन आया, यार ये ऐसा चल रहा है। साथियों जो है ना कि कहते हैं कि फसलें जब बाढ़ ही फसल को खाएगी ना, तो उसकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उस फसल को। वही अपने साथ है कि जो कर्मचारी बैठे हैं ना अंदर, वही पेपर लीक करवा रहे हैं, वही सब कुछ करवा रहे हैं। तो जब जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका फिर कोई नहीं है, कोई संगी नहीं है। सब अपनी अपना वो पराया माल, वो राम राम जपना पराया माल अपना, सब इसी में लगे हुए हैं सब के सब। बहुत ही कम लोग हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, करते हैं तो उनको करने नहीं देते, ये चीज है। तो दो चीजें आई है सामने की, एक तो एलडीसी वाला, एक ओमार फिल जो है। तो ये था, और जो अब आप वेट कर रहे हो कि सर हियरिंग अपडेट क्या है, तो हियरिंग आज अपना नंबर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखते हैं शाम तक आप वो हियरिंग बता अपडेट दें। शाम को अगर मैं नहीं बता पाऊंगा, आज क्या है कि परिवार वो इस टाइम शादी भी है, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी रहूंगा वहाँ। अगर क्या है कि ये अपडेट वैसे लिख के बता दूंगा मैं टाइम मिलते ही, तो वो उसमें बिजी रहूंगा। तो शाम तक या फिर कल तक आपको अपडेट बता दी जाएगी हियरिंग के रिगार्डिंग। तो ये दोनों हत्थी की नकल कर बने एलएलसी गिरफ्तार, उनकी सेवा समाप्त होगी कि नहीं होगी भगवान जाने, क्योंकि सिस्टम है ही ऐसा। दूसरा ये है कि बैकडोर से ओमार, तो बैकडोर से ओमार बनने के बाद में भी क्या जो लगे हैं उनको हटा के, जो उस टाइम पे योग्य था ना, मतलब वेटिंग में रहे होंगे, उनको लेना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए जो वेटिंग में है, और फिर उनको लेना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ये आई है न्यूज़ कि उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने से कुछ नहीं हुआ, उनकी सेवा समाप्त या बर्खास्त कर देना चाहिए उनको, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है। लेकिन करेंगे नहीं ऐसा, ये क्या है कि कोर्ट में जाएँगे और वहाँ से वापस ये अपना लेके आ जाएँगे, क्योंकि जुगाड़ होता है साहब। जुगाड़ जिसके होते हैं, पैसे होते हैं, कुछ भी आज के टाइम पे कर सकता है। ठीक है, ये थी न्यूज़। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।